तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो वैदिक लिटरेचर है, जो वैदिक ग्रंथ है, इन वैदिक ग्रंथों में हाँ, हमें अनेक प्रकार की क्या है सुविधाएं दी गई है। तो उन सुविधाओं में खास करके हम मनुष्य समाज के लिए जो वैदिक शास्त्र है, ये शास्त्र हमें क्या करते हैं, इस मनुष्य जीवन से हम लोग जब भगवत धाम या भगवान के धाम जाने के लिए ये हमको मौका प्रदान करते हैं। ये हमको मौका प्रदान करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि 4 युग होता है, सत्ययुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों में हम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीका को हम लोग अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि हर युग में एक ही प्रोसेस नहीं चलता। तो ऐसे 4 युगों में एक युग है जिसके नाम है द्वापर युग। ये द्वापर युग है, द्वापर युग में आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोसेस में इस द्वापर युग में भगवान को प्राप्त की जा सकती है। पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए चांटिंग द होली नेम, मतलब भगवान के नाम जप करना। दूसरा प्रोसेस है यज्ञ करना। तीसरा सी का ऑप्शन है ध्यान या मेडिटेशन करना। चौथा ऑप्शन है बड़े बड़े मंदिर बना करके भगवान का क्या करना है, पूजा करना। तो ये जो 4 आपको मैंने बताया, इन चारों में से सही उत्तर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, चैट बॉक्स में आप लिख करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये जो है। हाँ, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसकी आंसर कि कौन सा प्रोसेस जो है कली युग के लिए उपलब्ध है, द्वापर युग के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्या है कि वैदिक कल्चर जो है, वैदिक संस्कृति जो है, इसकी सर्वोत्तम उद्देश्य, इस उद्देश्य के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जाए। सबसे बेस्ट क्या है। तो भगवद गीता में एक श्लोक है, कोई किनका एक यस कोई आंसर दे चुके हैं, परंतु फिर भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आप अपना वीडियो को ऑन करेंगे ताकि मुझे और भी प्रेरणा मिलेगी बोलने के लिए। ऑडियो को ऑफ रख लीजिए और वीडियो को आप ऑन कर दीजिए। आप लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है। तो ये श्लोक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में। ये श्लोक दूसरे अध्याय भगवद गीता का 46 नंबर वर्ष है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अर्जुन को, यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दोखे तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो भगवद गीता का श्लोकों में हरदम आपको उच्चारण कराता हूँ ताकि आप लोग जब भी भगवद गीता को पढ़ते हो तो आप लोगों को भी बड़ा ये आसान हो पढ़ने के लिए। तो भगवद गीता के जो श्लोक है ये 4 पद में होता है। ऐसा कि 4 भाग में कर सकते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, यावन अर्थ उदपाने एक वर्ष, एक सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्रील प्रभुपाद जी के जो टीका है या जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, तो उसमें उन्होंने सबसे बड़ा महान जो खास जो दिया है वो क्या दिया है, शब्द अर्थ दिया है। तो संस्कृत में एक एक शब्द का अर्थ 14 प्रकार की होती है, मिनिमम 14 टाइप का। लेकिन इन 14 टाइप्स में ओके, कोई ऑफिस में है तो ओपन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बाकी जितना भी हो सकता है आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो हर शब्द का जो अर्थ दिया गया है, यावन अर्थ उदपाने, ओके, यावन अर्थ उदपाने, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अर्थ मीन्स मनी भी आप समझते हैं। अर्थ मतलब समझ में है ना, अर्थ मतलब पर्पज क्या है, किस उद्देश्य क्या है। यावन अर्थ, यहाँ पर जो है उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है। उद पाने मतलब उदल मतलब जैसा कि कुआं होता है। संप्लुतोदके मतलब बड़ा नदी। जैसा कि आप लोग अगर गांव में रहते हैं, है ना, ये देखते हैं, ये पहले सब गांव में ऐसा पानी आप लोग निकालते थे, है ना, हम सभी निकाल के ऐसा पानी निकाल के नहाते हैं। और आज के समय हमारा क्या होता है कि हम लोग लिए सबसे बेस्ट जो होता है, क्या होता है, मेरा कहना है टैप में हम नहा लेते हैं आज की डेट में।
अगर मानो ठीक है आपके पास कुआं है या टैप में आप नहाते हो, अगर उस जगह पर आपको अगर नदी मिल जाए, ऐसा ऐसा नदी मिल जाए, तो नदी मिल जाए तो क्या होगा, आप नदी में तो कूद कूद के नहाओगे जा करके, है ना, कपड़े लता साफ करके नहाओगे, है ना। ऐसा हमारा होता है। तो हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं कि बड़ी जगह में जहीं पे तावन सर्वेशु वेदेशु। तो उसी तरह ये जो वेद है, वैदिक साहित्य जैसे कि वेद शास्त्र पुराण जो है, गीता भागवत आदि, इनको अगर जानना चाहते हो, है ना, सभी का इच्छा होता है ना जानने के लिए, है ना, जानना चाहते तो उसमें थंबनेल डालने का, है ना, थोड़ा इंटरेक्टिव प्रोग्राम होना चाहिए। आप लोग मैसेज भी करते हैं चैट बॉक्स में, लिखते रहना, कभी कोई चैट जो है ना, आपको कोई क्वेश्चन, तो जो वेदों को आप हम पढ़ते हैं, वेदों को शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, उन वेदों को पढ़ने के टाइम क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कई बातें, जो हम समझ नहीं पाते, इसलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी कई बार ऐसा होता है हमारा साथ कि हम तो पढ़ने के लिए बुक ले लेते हैं, लेकिन हम बुक्स को साइड में रख देते हैं, बोलते नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, है ना, समझ में आ रहा है, बाद में पढ़ेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है तावन सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मणस्य बीजानतः। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मणस्य मतलब जो व्यक्ति, जो व्यक्ति जानता है, क्या जानता है, भगवान को, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, शास्त्र बताया गया, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवे द्विज वेद पाठात इति विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। अर्थात जैसा कि हम लोग कहा कि वेद शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, ब्राह्मण बनना पड़ता है, एक विद्वान बनना पड़ता है। अगर चलो तो हमें तो पता नहीं, हम तो आम आम नागरिक, हमको पढ़ना नहीं आता है, तो हम क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्त है, उनके पास जाकर के बैठने से, उनसे सुनने से हमको क्या है, इसकी नॉलेज मिल जाए। तो भगवान ने क्या बताया, समझ में आया अर्थ, यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजा। जैसा कि छोटा सा कुआं का जरूरत बड़े नदी में या बड़े जलाशय में हो जाता है, उसी तरह वेदों को जानने वाला भक्त के पास जाने से हमें वेदों को जानकारी मिल जाता है। समझ में आ रहा है। तो खास करके जो लोग वेद पढ़ते हैं, है ना, तो आप लोग कोई फिल्म देखते हो तो ये देखो जली LLB 2, ये जली एक फिल्म बनी है, जली LLB 2। तो आज के डेट में अगर बॉलीवुड में कोई मूवी आप लोग देखते हैं, तो ये लोग ना इतना बदमाश है, ये लोग उसमें दिखाते हैं कि ब्राह्मण का पत्नी भी दारू पी रही है, अक्षय कुमार का पत्नी वहां पर दारू पी रही है, आप देखेंगे तो, हाँ ऐसा दिखाते हैं, ब्राह्मण भी कान में वो जनेऊ डाल के मांस खा रहे, दारू पी रहे हैं, ये दिखाते हैं, है ना। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण को ऐसा दिखाते हैं कि फिल्मों में जैसा कि एक भिखारी है, वो खाली साहब जाके कहीं यज्ञ कर रहा है, इस तरह हम देखते हैं, यज्ञ वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर जो बताया है कि जो वेदों में 3 बताया गया, यहाँ देखिए लिखा है कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, है ना। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड जो है, इसमें तीनों से जो है खास करके लोग कर्म कांड सेक्शन को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो जिसमें क्या है कि आप कुछ रिचुअल्स करते हैं, रिचुअल्स मतलब जैसा कि कोई मर गया, किसी के हाथ से कोई पाप हो गया, तो उसमें क्या करते हैं लोग जाकर के कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, किसी को दान देते हैं, मंदिर में जाते हैं, सेविंग नहीं करते। आप लोग कहीं से आप देखा हो गाँव में तो ऐसा बहुत सारे है ना। लेकिन ये जो तीनों जो वेदों में बताया गया है कि व्यक्ति अगर निम्न स्तर में है तो उसको भी ऊपर ले जाने के लिए, मैंने देखा कि देवी पूजा के समय, नवरात्र के समय में कई लोग जो है ना कभी मांस मच्छी खाते रहते हैं, दारू पीते रहते, लेकिन वो 7 दिन 9 दिन जो है बेचारे खाली पैर भी घूमते हुए मैं देखा है, बोलते उपवास है, मतलब चलो कुछ तो वो कर रहा है, एक कर्मकांड है। तो ये जो जितना भी हमारा तथाकथित प्रथाएं हैं, आज की डेट में प्रथाओं के बारे में जब बात की जाती है तो लोग बोलते हैं ये अंधविश्वास है, नहीं करना चाहिए। देखिए प्रथा जो है, प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं में कई लोगों का भी डेवलप होता है, जैसा कि उपवास रखते हैं, कई लोग धार्मिक स्थलों में जाते हैं, कम से कम तो उन दिनों में जाते हैं, तो इसीलिए वेदों में इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भगवत गीता में भगवान इस तात्पर्य में लिखते हैं कि उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, चलो मंदिर में जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, कई प्रकार की जो प्रथाएं हैं, हाँ इसको आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मुख्य उद्देश्य ये है, गीता में भगवान 15 नंबर अध्याय में देखिए, ये शास्त्र का जो कोट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम बातें कर रहे तो बस मेरा बात रख दिया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हम देखते हैं। यस, तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो
मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्य वेदांत कृतवित् विदैव चाहम। भगवान कहते कि वेदैश्च, सभी वेदों में जानने के लिए जो उद्देश्य है क्या है? अहम एव वेद्य, मुझे जानने के लिए है। किसको जानना है? कृष्ण को जानने के लिए है। वेदांत कृत, इन वेदांतों को लिखा कौन है, बताया कौन है? कृष्ण। वेदांत कृत भी विदैव चाहम, वो बोलते मैं भी जानता हूं। तो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। कृष्ण इज एवरी, आज में हमने 13 चैप्टर जो दोपहर में हम लोग रिव्यू कर रहा था, उसमें हम देखा कि सर्वतः पाणिपाद अखि, जो सभी जगह रहते हैं, सभी के हृदय में रहते हैं भगवान। उपद्रष्टा हनुमंता च भक्ता भूता महेश्वर, भगवान सभी के हृदय में रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं, आप सभी के हृदय में रहते हैं। मोहन कुमार प्रभु जी आपके भी हृदय में रहते हैं। लेकिन वो परमात्मा रूप में, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, वो परमात्मा एक है, लेकिन हम सब लोग जो आत्माएं हैं, हम सब अलग अलग हैं। तो ये जो बात है, ये है पर्पज ऑफ सेल्फ रिलेशन। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए यही उद्देश्य है। तो अगर वेद पढ़ रहा है और वेदों का उद्देश्य नहीं समझा है, तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो वास्तव में हम सब जो है भगवान की अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। कृष्ण के हम लोग अंश है, इसीलिए कृष्ण की प्रेम जागृत करने के लिए हर जीवों को प्रयास करना चाहिए। यही है हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज इन द वैदिक लिटरेचर। कई बार लोग कहते हैं कि चलो भाई हम लोग कर्म कांड करेंगे, कई लोग बोलते हैं हम ज्ञान कांड करेंगे, हम ज्ञान का बखान करते रहेंगे। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम उपासना कांड करेंगे, उपासनाएं करेंगे, हम इसमें करते रहेंगे। लेकिन ये लेयर जो है, लेवल जो है, सबसे ऊंची लेवल क्या है कि अपने आप को जान करके भगवान की भक्ति में जुड़ना है। तो इसमें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भागवत से दिया गया है। भागवत से बताया गया है, एक माता देवहूति की बात रखी है, माता ने अपने बात रखी, अहोबत स्वपचो तु गरियन यद जिह्वाग्रिवर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुब सुष्णुआर्या ब्रह्मानुचर नाम गृणंति ये थे। देखिए आप लोग जो ये श्लोक है, ये श्लोकों को जब पढ़ते हो संस्कृत में, श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने के टाइम बड़ा आनंद मिल जाता है, मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हर शब्द का अर्थ, यहाँ पर माता देवहूति कह रहे अहोबत, ये बड़ा खेद की बात है, यहाँ आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? स्वपचतु गरियन, स्वपचत लोग कुत्ता मांस खाते हैं। कहाँ खाते कुत्ते के मांस? थाईलैंड लोग, थाई लोग, कोरियन लोग, चाइनीज लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। तो कुत्ते के मांस खाने वाले लोगों का क्या बुद्धि होता है? ज्यादा बुद्धि होता है नहीं। स्वपचतु गरियान, गरियान मतलब श्रेष्ठ हो जाता है, और सिर्फ पूजनीय हो जाता है, पूजा करने के योग्य हो जाता है। क्या? यत जीवहाग्रे नाम वर्तते त्युभ्यम, जिसकी जीवहाग्रे, जिसकी जीवहा की अग्रभाग में क्या कर रहा है? भगवान के नाम उच्चारण कर, भगवान की बातें कर रहा है। तो देवहूति माता कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि ये बड़ा आश्चर्य है, इस जन्म में वो हरे कृष्ण कर रहा है, जब कर रहा है। इसकी मतलब है तेपु तपह, उसने पिछले जन्म में तपस्या की है। तेपु तपह जुहुब, जुहुब मतलब बड़े बड़े यज्ञ की होगी, जिस यज्ञ में दान पुण्य आदि की होगी। सुष्णु, उसने अनेक, हाँ अनेक जो है। आपको एक क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं, आप लोग सब ध्यान दीजिए, इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर उत्तर देना चाहिए। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में तुरंत तुरंत आंसर दीजिए। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? कौन सा नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? ओके, तो सुष्णु मतलब वो अन्य अन्य सब जो क्या है, आप चार्ट बॉक्स में लिखना, ठीक है? चार्ट बॉक्स में आप लोग लिखना, क्योंकि इसमें और मत करना, ये रिकॉर्ड चल रहा है। तो मेरा कहना है, तो उसमें बताया गया है कि अनेक जो तीर्थ स्थलों पर नदियों में वो स्नान किया है होगा। आर्य, प्रभुपाद जी आर्य शब्द का जब उतरने कहा, कई लोग बोलते हैं कास्पियन सागर से आर्यन लोग आए भारत में, आर्यन लोग भारत में अन्य लोगों को क्या किया, दलित लोगों को परेशान किया। ऐसा आज की डेट में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री गलत है। हमारा प्राचीन संस्कृति आज का नया संस्कृति नहीं है हमारा। तो आर्यन उसको कहते हैं जो व्यक्ति सुसंस्कृत है, जो शास्त्र को जानता है, उसको आर्यन कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम आर्य समाजी है, हम लोग आर्य समाज के रहने वाले हैं, ये कहने से कोई मतलब। मांस खाते लोग, बदमाश लोग, भगवान का भक्ति भी नहीं करते, ऐसा आर्यन लोग हैं आज की डेट में। आर्यन ब्रह्म अनुचुहु, अनुचुहु जो शब्द है ये बहुत बड़ा अच्छा है। वेदों को पढ़ना है तो अनुगत होकर पढ़ना, अपने आप से पढ़ोगे क्या समझोगे? कई लोग आते हैं कि हमको भाई वेदों दो, शास्त्र दो, समझाओ, लेकिन ये क्या है? अनुचुहु। माता देवहूति कह रहे हैं जिन्होंने गुरुकुल में या साधु संतों से बैठ करके भागवत को श्रवण किया, शास्त्र को अध्ययन किया, वो बात कर रही है, वो पिछले जन्म में की होगी। ब्रह्मानुच, हाँ,
नाम गृणंति ये थे, इस जन्म में वो आपके नाम जप कर रहा है। ये किसकी स्टेटमेंट रहा? माता देवहूति। मतलब वो व्यक्ति को क्या है, वैदिक शास्त्रों का मत समझ में आ चुका है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पर्पस ऑफ वेदस, वेदों की जो उद्देश्य है, व्यक्ति को बुद्धिमान, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो उसको यजंती सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो ग्रहण करता है, नहीं तो तथाकथित प्रथाएं हैं, तथाकथित बातें उसको फॉलो करता है। जैसा कि मैं उदाहरण दिया था पिछले बार भी, एक बार शादी हो रहा था, शादी के समय में ये हुआ, तो शादी हो रहा है तो नई बहू आई है घर में, तो जब घर में जो बहू बैठी है जो रूम में, वहां पर बिल्ली जो है ना कूदा मार रही थी, इधर उधर छलांग मार रही थी बिल्ली। तो उन्होंने देखा, सास ने देखा कि बड़ा बिल्ली परेशान कर रहा है, नया बहू आई है, तो उसने एक बड़ा पट जगह लेकर के उसको आकर के वो बिल्ली को ढक दिया। हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जैसा कि कोई वो बांस में बनी हुई एक पात्र होता है, उसमें पहले ऐसा ढक देते थे, है ना, जिसमें होल भी रहता है। तो उसने ऐसा किया, तो ये तो देखो उसकी बहू ने देखा था, जब उसने बहू भी सास बना, जब उसका जब बहू आई, फिर उस समय कोई बिल्ली नहीं था घर में, उसने कहा मेरा सास ने मेरी शादी के टाइम की थी, अभी मैं लेके आता हूं। हाँ, उसने एक बिल्ली को ढूंढ के लाया और उसको भी ऐसा ही कैद करके रखा है, नो। तो हम देख सकते हैं कि लोग इसको बोलते हैं प्रथाएं। कई बार क्या होता है, कई रिचुअल्स जो होता है जो कि जरूरी नहीं है, लोग लेकिन फॉलो करते, लोग कहीं चालू कर देते हैं, ये होगा तुम्हारा बेटा को अच्छा का, पति को अच्छा का, लोग करो, लोग करते हैं। तो इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि हेवनली किंगडम से या स्वर्ग को या स्वर्गिक जो लोगों को जाने के लिए लोग क्या करते हैं, वैदिक अलग अलग यज्ञ को करते हैं, वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निरास यज्ञ, अनेक यज्ञों को करते हैं। कहां जाना है? स्वर्ग को जाना है। लेकिन आज के समय प्रभुपाद जो कॉमन लोग हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना इतना आसान नहीं है, और ऐसा भी सारे वेदों को पढ़ना, उपनिषद को पढ़ना इतना आसान नहीं पड़ रहा है आज के समय में। इसलिए 500 साल पहले स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने वैदिक कल्चर को सर्व किया हम लोगों को। किस रूप में? कली काले नामो रूपे कृष्ण अवतार। कलिक युग में चैतन्य महाप्रभु आकर के उन्होंने कहा कि तुम लोग का कोई समझ नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का शुरुआत की। तो चैतन्य महाप्रभु सारे भारत को परिभ्रमण किया 6 साल, और 18 साल उन्हें जगन्नाथपुरी में रह करके इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार और प्रसार किए। स्वयं कृष्ण भक्त अवतार के रूप में आकर के हरिनाम का प्रचार किए। तो महाप्रभु जब बनारस गए थे, तो बनारस में आज भी आप देखते हैं, अभी तो काशी कॉरिडोर बन गया है ना, काशी कॉरिडोर हो गया है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें, इस प्रसंग में, तो महाप्रभु जब काशी गए थे, तो काशी में महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे थे, ऐसा सन्यासी को कीर्तन करना ठीक नहीं है। सन्यासी को क्या है, सन्यासी को क्या है, ऐसा कीर्तन करना ठीक नहीं है। यस, लेकिन हम लोग देखते हैं, यस, महाप्रभु ने कीर्तन किया, हम लोग भक्तों लोग भी कीर्तन करते, लोग बोलते पागल लोग कीर्तन करते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो उस समय में जो बनारस में जो सन्यासी लोग थे, खास करके ये प्रकाशानंद सरस्वती, उनका 10,000 शिष्य थे। कितना? 10,000 कौन थे? सन्यासी शिष्य। तो इन सन्यासी, जो सन्यासी लोग चैतन्य महाप्रभु क्या करते, निंदा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु का ऐसा निंदा जो कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि हाँ एक मीटिंग का अरेंज किया गया था, जिस मीटिंग में चैतन्य महाप्रभु गए, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बैठे थे, जहाँ पर चप्पल वगैरह रखते हैं। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती आकर स्वयं हाथ लेकर के उनको अपने जगह पर बैठाए, और उन्हें कहा कि, उन्होंने पूछा, केशव भारतीय शिष्य तुम्हें भूमि धन्य संप्रदाय सनिष्ठ तुम्हें यह रह ही ग्राम में। तो महाप्रभु बोले, आप हमारे संप्रदाय का है, आप इस गांव में रहते, लेकिन आप भावु क्यों बनते हैं? सन्यासी का यहाँ पर बताया गया है, वेदांत पठन प्रधान सन्यासी धर्म। वेदांत अध्ययन करना, शास्त्र को अध्ययन करना और ध्यान आदि करना, ये सन्यासी काम है। लेकिन आप जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। कहा छाड़ी क्या न करो, भावे करो कर्म, आप भावुक जैसा क्यों हो रहे हैं? ये बोलते हैं कि
तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब इस तरह की उन्होंने प्रकाश दिखाया था उनको, बैठे थे तो 100 सूर्य की भांति, 100 सूर्य की भांति उनके प्रकाश को देख करके ये सारे सन्यासी जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ये सुंदर श्लोक कहा, प्रभु कहे सुन श्रीपाद यार कारण, गुरु मोरे मूर्खो देखी कोइलो शासन। आध्यात्मिक गुरु के सामने हम लोग शिष्य जो है मूर्ख की तरह होना चाहिए। यार एक्चुअली हम लोग फुल नंबर 1। एक बार कोई हमारा गुरु महाराज के पास गया, बोला कि हम माया में रहते हैं कुछ समय माया में रहते। महाराज बोले तुम कुछ समय नहीं, हरदम माया में रहते हो। तो यहाँ बोला गुरु मोरे मूर्खो देखी कोइला शासन। गुरु मारे क्या बोला, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम वेदांत पढ़ने के लिए अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जपो ही मंत्र सार, तो ये कृष्ण मंत्र का जप करो, यही मंत्र सार है आपके लिए। तो उसके बाद उन्होंने कई बात कहा, नाम भी नुकलिकाले नहीं अन्य धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म, ये शास्त्र का मर्म है सभी। तो महाप्रभु ने एक श्लोक वेदांत से कहा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो महाप्रभु कहा इस कलियुग में हरि नाम हरि नाम हरि नाम, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। ये उन्होंने जब कहा, आप सोचते चैतन्य महाप्रभु की जो स्टेटमेंट रहा उसमें चैतन्य महाप्रभु बल देते हैं कलियुग में जो है क्या है, हरि नाम है। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है यहाँ, जो आज जो टॉपिक हम लोग चर्चा की, द बेस्ट पर्पज ऑफ वैदिक कल्चर, जो वैदिक संस्कृति का, ये तभी पूरा होता है जब आप हरिनाम करते हैं। तो महाप्रभु आगे बोलते हैं कि जब हरिनाम मैंने जप कर रहा था, कृष्ण नामे ज्ञानच्छन्न होइलो आमार पागल होइलाम आमी धैर्य नहीं मन। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा जो मन है मैं पागल की तरह हो गया, कभी कभी हंसी कांदी नाची गाई जैसे मनोवृत्ति, कभी कभी हंसता था रोता था। तो फिर मैंने जाके गुरु महाराज को पूछा, ये पूछा महाप्रभु किबा मंत्र दिलो गोसाई, किबा तार बल, आपने कौन सा ऐसा मुझे मंत्र दे दिया, इसके क्या बल है, इसका क्या ऐसा है। जपीते मंत्र खोइली पागल, आप जप कर करके पागल हो गया है, अभी को मैं मैडमैन। तो महाप्रभु इस तरह कहते हैं। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जब स्वामी जी जब सारे विश्व में प्रचार किए, सारे विश्व में लोगों को उन्होंने क्या किया, हरिनाम में दीक्षित किया। सारे विश्व के लोग आज के समय में, यूरोपियन, अमेरिकन, देन अफ्रीकन, हर देश के लोग क्या कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन में जुड़ रहे। समझ आ रहे? तो इसलिए इस समय में वेदांत अध्ययन हो या पूजा अर्चना हो या दान धर्म यज्ञ आदि करना हो, ये थोड़ा कठिन व्यापार है। फिर भी भक्त लोग जो है, भक्त लोग इस प्रोसेस को स्वीकार करते हैं। तो आप सभी भक्त जो है, अगर वैदिक जो हमारा जो है, ये जो है कर्म कांड में, ज्ञान कांड में या उपासना कांड में पहले रुचि रखते थे, तो इसलिए इसको समझ करके क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, इसलिए यहाँ बताया कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जो पे तारो कृष्ण उपजय भाव। कृष्ण के जो हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे ऊपर यह पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को हम सभी को दिया है। तो इसलिए बाकी जो है वो भी इफेक्टिव है, लेकिन कलियुग में क्या है कि हरिनाम बहुत बड़ा जरूरी है। तो हमारा जो प्रश्न था शुरुआत में, कोई आंसर दिया था, लेकिन इस आंसर को और थोड़ा प्रूफ के साथ बताते हैं कि कलियुग में है क्या है प्रोसेस। कृतयोध्यायतो विष्णु त्रेतया यजतो मुखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। 4 युगों के बारे में 12 स्कंद भागवत में वर्णन किया कि सत्ययुग में कृतयोत ध्यायत विष्णु, कृत मतलब सत्ययुग में लोग भगवान का ध्यान करते थे। जैसा कि विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या की। त्रेतया यजतो मुखै, त्रेते युग में जैसे भगवान राम जब थे तो उस समय में लोग बड़े बड़े यज्ञ करते, अश्वमेध यज्ञ। एक कलियुग में 5 यज्ञ का वर्णन वर्जित है, उसमें एक अश्वमेध यज्ञ में वर्जित है। कलियुग में आप अश्वमेध यज्ञ करना मुश्किल पड़ जाता है। क्या बोल रहे हैं, यज्ञ बड़ा बड़ा यज्ञ करना बड़ा आसान नहीं है। कभी कभी गृह प्रवेश में लोग यज्ञ करते हैं। अगर आप स्वाहा ओम अग्नेय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ऐसा करते हो, बहुत अच्छा हो गया, यज्ञ हो गया, धुआं निकला, घर में काला काला हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन संकीर्तन यज्ञ लोग नहीं करते। द्वापर परिचर्या में आपका क्वेश्चन क्या था, आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि देखो आपका यूपीएससी में क्वेश्चन आने वाला है ना, डोंट वरी। द्वापर परिचर्या
इसका आंसर जरूर आप लोग ना तो अच्छा से लिखना। तो द्वापर में लोग परिचर्या करते थे, अर्थात क्या करते थे, भगवान की अर्चना थे। जो आंसर है डी में था ना, डी 4 नंबर में। कड़ौथद हरि कीर्तन, कली युग में क्या है, भगवान का हरिनाम करना है। तो इस तरह इस हरिनाम को आप लोग चांट ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट, इस तरह चांटिंग करना है। तो आप भी जहां भी रहते हैं, यू शुड चांट द होली नेम ऑफ कृष्णा। ये एंड है इस लेक्चर का यहाँ पर। तो मैं आप सभी को अभी जो है, ओके